गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, स्विंग हाइज और स्विंग लोस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन विद एग्जांपल आपके साथ में शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स, नॉन स्टैंडर्ड, स्विंग हाइज और स्विंग लोस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन विद एग्जांपल हम आपके साथ में आज शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स, नॉन स्टैंडर्ड, स्विंग हाइज और स्विंग लोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग लोस को देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग्स आखिर कहां पर फॉर्म होते हैं? तो जहां पर आपको इक्वल लोस और इक्वल हाइज देखने को मिले वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग हाइज और स्विंग लोस देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन एग्जांपल्स को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वल लोस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जहां जहां पर आपको जीरो नजर आ रहा है वहां पर आप देख सकते हो कि इक्वल लोस यहाँ पर बने हुए हैं। अब इक्वल लोस बने हुए हैं तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम स्विंग लोस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर जो वैल्यू है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इक्वल लोस की कैंडल्स होती है, जैसे यहाँ पर हम नंबर ऑफ कैंडल्स 5 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैंडल्स 5 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडल्स 6 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैंडल्स 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 4 नंबर ऑफ कैंडल्स है। तो ये जो कैंडल्स है जिनके इक्वल हाइज है इनको हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने से क्या होता है कि ये जो लोस है ये आपस में मिल जाते हैं। हमको आसानी होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो कैंडल्स को मार्क करने में। तो यहाँ पर आप जितने भी एग्जांपल देखोगे सभी के जो जीरो है इनको हम मर्ज करेंगे एक कैंडल में। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग लोस। तो यहाँ पर भी आप देखिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो ये जीरो है, इनको हम मर्ज करेंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग हाइज भी देख सकते हो। तो जहां पर भी आपको इक्वल हाइज देखने को मिले या फिर जिन स्टॉक्स के अंदर आपको जनरली सर्किट्स देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप जो है इन कैंडल्स को मर्ज कर सकते हो। अब आपको मर्ज किस तरीके से करना है? तो मर्ज के लिए आप जो है वो मान लेते हैं कि अगर आपने ये जो कैंडल्स है अगर आपने 75 मिनट के ऊपर देखा है तो आपको वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडलस्टिक्स को देखना है, तब जाके ये जो कैंडल्स है आपको मर्ज होते हुए नजर आएंगे। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो आपको 75 मिनट या फिर डेली चार्ट को देखना होगा। तो वहां पर आपको ये जो 15 मिनट की या फिर 75 मिनट की जो भी कैंडल्स है, मान लेते हैं अगर आप 15 मिनट्स की 5 कैंडल्स देख रहे हैं तो ये 75 मिनट के अंदर एक कैंडल हो जाएंगी। तो वहां पर आप आसानी से स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो और राइट और लेफ्ट साइड के अंदर इजीली आप दो कैंडल्स को मार्क कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कैंडल्स है, यहाँ पर देखिए आप 2 कैंडल्स है। तो आप इन कैंडल्स को हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मर्ज करके देख सकते हो कि आपका जो पिक पॉइंट है वो कहां पर है। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग हाइज और स्विंग लोस आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं या फिर किस तरीके से आप उसको मर्ज कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स स्विंग हाई और स्विंग लो को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद में यहाँ पर एक स्टॉक का डेली चार्ट मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर आप देखिए पर्पल कलर का मैंने यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो ड्रॉ करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक ऑलमोस्ट इक्वल्स आपको यहाँ पर हाइज दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है डेली चार्ट। अब हम जाते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली पर और देखते हैं कि वहां पर आपको किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम में जाना है और इसको 1 वीक करना है। तो 1 वीक करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक पिक पॉइंट है। इसके राइट साइड में 2 कैंडल्स और लेफ्ट साइड में 2 कैंडल्स। तो इन कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड स्विंग हाइज इजीली दिखाई देगा। उसके बाद में एक और एग्जांपल हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इक्वल हाइज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क किया हुआ है। अब हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे जो कि हमारा मंथली चार्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम में जाना है और आपको इसको 1 मंथ सेलेक्ट कर लेना है। तो 1 मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने पर्पल कलर से बॉक्स मार्क किया था वो ये वाला है और यहाँ पर जो पीक पॉइंट है वो ये है। तो अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो लोअर हाइज का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है और अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको लोअर हाइज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो जो हमने नॉन स्टैंडर्ड स्विंग हाई देखे थे तो वो इन 5 कैंडल्स के जरिए से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब इन कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग हाइज को देखने का फायदा क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इक्वल हाइज को मार्क किया है और इक्वल हाइज को आप जब हम मार्क करते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो इस तरीके से एक सपोर्ट को भी ड्रॉ कर सकते हो जिसकी मदद से आप काफी आसानी से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस को मार्क किया है, अगर आप इसको डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पर आपको समझ में आएगा कि आपको कहां पर स्टॉक को बाय करना है और कहां पर स्टॉक को सेल करना है। तो देखिए जो एरिया हमने मार्क किए थे मार्केट ने उसी के पास से रिएक्शन दिया है और वही एरिया आगे चल के जो है वो सपोर्ट का काम किया है और फिर वहां से मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में गया है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, कॉम्प्लेक्स स्विंग हाइज और स्विंग लोस को मार्क करके इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से बाय करना है। किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। होम पेज पर आपको स्टॉक सर्च करना है। स्टॉक सर्च करने के बाद आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते
हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो आप यहाँ पर इजीली स्विंग हाइज और स्विंग लोस को आइडेंटिफाई या फिर मार्क कर सकते हो। स्विंग हाइज स्विंग लोस को आइडेंटिफाई करने के बाद में अब अगर आप स्टॉक को सपोर्ट पर बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।